सूर्य नमस्कार। कौन प्रेजेंट करेगा? हैंड रेस करें। निधि जी, ओके। आपको अपना कैमरा इस तरह से सेट करना होगा कि आप खड़े होने पर आपका पूरा पोस्चर दिखे। ठीक है, मैं आपको पिन कर रही हूँ निधि जी। हाँ, वेरी गुड। नहीं, अभी ऊपर हो गया कैमरा, थोड़ा सा पहले ठीक था। चलिए शुरू करते हैं। मैट को हल्का सा पीछे कर लें, वॉल की तरफ स्लाइडली, बस अभी सफिशिएंट है। तो निधि जी एक बार कंप्लीट सूर्य नमस्कार कर रही हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें, क्योंकि ये मैं आपसे पूछूंगी कि वो कहाँ मिस्टेक कर रही है। तो आप स्क्रीन के पास आ जाएं। आप लोग अभी आप लोग खुद ना करें और वॉच करें केवल। ठीक है, यहाँ इंटेंशन हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि निधि जी को ये बताना कि वो गलत करती हैं। इंटेंशन ये कि हमारी अवेयरनेस बढ़ाना कि हम गलत ना करें, क्योंकि जो वो गलती करती वो हो सकता है जब हम करते होंगे तो हम भी वही मिस्टेक करते होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अपने आप को सुधारने के लिए हम ये कर रहे हैं, ना कि निधि जी को सुधारने के लिए। क्लियर है सभी को? चलिए शुरू करते हैं। निधि जी स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 चेंज करें निधि जी। 8 9 चेंज करें। 10 11 back 12। थैंक यू सो मच निधि जी। चेलना जी एक मिस्टेक आप बताएंगे, और जो मिस्टेक एक बता चुकेगा उसको रिपीट नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, केवल एक ही बतानी है आपको मिस्टेक, बस। तो शुरू से शुरू करें, है ना, कि आप जैसे स्टार्टिंग के आसन की बताएं तो सभी होती जाएंगी। मैम मैंने ब्रेथ से नहीं किया था, डायरेक्ट ही किया था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम फिजिकल बस देख रहे हैं। जी बताएं। वैसा कुछ समझ में नहीं आया, पीछे का। ओके ठीक है। सविता जी। बैक पेंटिंग करनी है वो लोअर बैक से की थी, अपर बैक से कैसे होती है, मतलब बैक बेंडिंग गलत। ओके यस। रितु जी एक ही बताना, सिर्फ एक से ज्यादा मिस्टेक नहीं बताना, और जो पहले हो चुकी उसको रिपीट नहीं करना। मैम प्लैंक में बिल्कुल सीधा नहीं था, थोड़ा सा अप डाउन। किसमें? प्लैंक पोज। प्लैंक, ओके। और कौन है? दीप्ति, प्रीति जी। मैम बाय मिस्टेक हुआ होगा कि ऐसे संचलन में दोनों हाथों के बीच में पैर आना चाहिए एक बार में, वो उनसे नहीं आया था। और हाथ ऊपर, हस्त उत्तानासन में बाइसेप्स कान से लगे हुए ऊपर जाते हैं, वो थोड़े दूर रहे थे। ओके थैंक यू। प्रियंका जी। मैम वही अश्व संचालन में ही हुआ था शायद। ओके थैंक यू। अंकुर जी। मैम अश्व संचलन में वो जो पैर से 90 डिग्री नहीं फॉर्म हो रहे थे, जो वो फ्रंट वाले और बैक वाले थोड़े से स्ट्रेट होने चाहिए पीछे की तरफ। ओके मयूरी जी। मैम जो जो माउंटेन पोज की तरह था, वो पैर आगे लेकर आए थे थोड़ा सा, जबकि पैर भी वहीं रह के पीछे जितना जा सकता है अपनी उसको टच करने की कोशिश करनी चाहिए, पैर आगे नहीं लाना चाहिए। वेरी गुड मयूरी जी।
श्वेता, तीनों श्वेता एक एक करके अनम्यूट करके बताएं। कोई भी पहले एक अनम्यूट कर ले अपने आप को। मैम मेरे को तो कुछ नहीं लगा ऐसा, जो इन्होंने बताए वही थे। ओके, श्वेता जबलपुर। मैम वैसे तो सारा ठीक था, बस थोड़ा सा ना पोस्चर वो लग रहा था कि जैसे अगर हस्त उत्तान आसन कर रहे हैं तो थोड़ा सा बाइसेप्स कानों से Alignment. लगे हुए रहे, और अलाइनमेंट जो जो था। अलाइनमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब बहुत हल्का था, बाकी ठीक। एंड श्वेता नंबर 3। पर्णिका जी। मैम मैंने अभी इतने ध्यान से देख नहीं पाई मैं। कोई बात नहीं पर्णिका जी, है ना? अब आप नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, ठीक है मैम। राइट, है ना? मैम तो एक अभी बार मैं ऐड कर दूं, वैसे दीदी का बहुत अच्छा था, निधि दीदी का बहुत ज्यादा कोई मेजर गलतियां नहीं थी। और यस जो बिल्कुल। पर्वत आसन मयूरी दीदी ने बताया वो मैंने भी नोट किया था, लेकिन मैंने एक चीज बोलनी थी तो एक ही बताई। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, एक एक चीज इसलिए जिसमें सारी कवर हो जाए, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर रहे थे, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही थी निधि जी, इन्होंने बहुत अच्छा लगाया है। ये बात सही बोल रहे हैं आप। निधि जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बोले। मैम किसी ने मेरा रिस्ट का अलाइनमेंट नहीं देखा जब मैं प्लैंक पोज और उसमें थी, तो एक्चुअली मेरा रिस्ट इससे ज्यादा अब नहीं होता। हाँ हाँ, अब नहीं होता, यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ यहाँ बोन ही ओवर ग्रोथ हो चुका है, इसलिए वो नहीं होता, तो उसमें मेरा प्लैंक पोज डिस्टर्ब हुआ। मतलब जो भी 90 वेट डिग्री बेयरिंग बैलेंस नहीं हुआ। एक्सरसाइजेज है वो सारी अलाइनमेंट उसका हाँ, इसलिए बिगड़ा, तो वो आप लोग नोटिस नहीं कर पाए कि वो रिस्ट की प्रॉब्लम से था। प्रॉब्लम, सही बात। ओके, थैंक यू निधि जी। देखो, अपनी मिस्टेक भी समझ पाना एक बहुत अच्छी चीज है। अब आप लोग सब अपना अपना सेल्फ एक बार करके देखें फटाफट से। मैं काउंटिंग कर रही हूँ, उसके साथ सब चलेंगे, ठीक है? मैम मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, आपने लास्ट क्लास में मुझे बोला था जैसे मुझे लेफ्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको याद दिलाने के लिए उसके लिए मैं क्या करूँ लेफ्ट हाँ, नी आप में। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ आसन है वो आप मत करिएगा, या अभी आप रुकिएगा, जब मैं नी वाला कराऊंगी उसके साथ आप करिएगा। या आप मैम अभी वो रख लूँ, कुशन करके कर लूँ, कुशन रख लेती हूँ कुशन तो रख ठीक लीजिए, लगता है। सिर्फ फोर्थ आसन, और जब हम रिटर्न अश्व संचालन आसन रिटर्न भी उसी में आते हैं ना, जब 2 बार होता, उन दोनों को आप अवॉइड करिए, बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है? और मैम जैसे मुझे आजकल पेन भी ज्यादा हो रहा है, तो सूर्य नमस्कार से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मुझे? स्लो में करिए, फास्ट मत करिए कि जर्क ना लगे, और बेंडिंग उतना ही करिए जितनी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है? चलिए, फर्स्ट पोजीशन लें सभी। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट 12। ठीक है, अब आप लोग हमारे साथ करेंगे, ठीक है? तो एक एक की मैं मिस्टेक नहीं बताऊंगी, लेकिन काफी लोग काफी मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लें कि आप सूर्य नमस्कार आपको नहीं आता है, ठीक है? तो आपको आसन मालूम है कौन सा करना है, सिर्फ उसमें जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको भी फॉलो करना है, ठीक है? पनिका जी, अब आपका कैमरा सही हुआ, पहले आप मुझे दिख नहीं रहे थे। क्लियर हुआ सभी को? थम्स अप करके बस बता दें, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट जो सबसे पहले समस्थिति बता दीजिए। हाँ, मैं पूरा इंस्ट्रक्शन दूंगी। आप, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि हमारा अभी सूर्य नमस्कार में 0 है, ठीक है ना? सिर्फ हमको ये मालूम है कि ये 12 आसन हमको करने होते हैं, राइट? चलिए,
मैं थोड़ा आगे पीछे होके बताऊंगी, क्योंकि फिर अगर एकदम कैमरे को बार बार एडजस्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आपको कहाँ खड़े होना है? मैट के सामने वाले हिस्से में, क्योंकि इसमें आपका सामने बॉडी नहीं आता है, पीछे ही जाता है। ठीक है, तो मैट के सामने वाले हिस्से में आप खड़े होंगे। मैं आपको पीछे खड़े होके बता रही हूँ जिससे पूरा दिखे। क्लियर है? अभी अब हमको सबसे पहले स्टैंडिंग सम स्थिति लेनी है। ठीक है, तो स्टैंडिंग सम स्थिति में आप लोग को इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, आप लोग देखें। देखिए मेरे दोनों पैर आप लोगों को क्लियर दिख रहे हैं। मैं पिन कर दूं कि अपने आप को, तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। देखिए अभी मेरे पैर के पंजे आप लोगों को क्लियर दिख रहे हैं क्या? यस मैम, यस मैम। है ना? अभी आपको क्या करना है, हम जो खड़े होते हैं वो जनरल ऐसे खड़े होते हैं। ऐसे खड़े होते हैं, इसका मतलब यहाँ गैप दिख रहा है। ठीक है, पीछे एड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमको दोनों पैरों के अंगूठे को जोड़ना है। जैसे ही आप पैरों के अंगूठे को जोड़ेंगे, किसी को लगेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ये नी ऐसा घूम गया है, किसी को लगेगा मेरा बैलेंस गड़बड़ हो रहा है खड़े होने में। तो जिनको ये प्रॉब्लम लगे तो वो हल्का सा डिस्टेंस रख लें, लेकिन पैरेलल रखें दोनों को। एड़ी से लेके ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपकी पैरेलल रहे। सभी ने किया? ठीक है, अब सेकंड आपको क्या करना है कि हमारे पैर का जो ये पोर्शन होता है जिसको हम वैली पोर्शन कहते हैं, ये हमेशा ऐसा कर्व रहता है, सबका मुड़ा हुआ होगा। और इस पोर्शन में जो मसल्स होती हैं उनको हम कभी एक्सरसाइज नहीं देते हैं। याद करें, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जहां आप इन मसल्स को एक्सरसाइज दे रहे हैं? तो ये सम स्थिति में दी जाती है। तो हमको ये जो कर्व है इसको पूरा ओपन करना है, खोलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपने पैर जोड़ के रख लिए। अब आपको मेरे लेफ्ट लेग को अब आप ध्यान से देखें। ठीक है, और देखें लेफ्ट हील को मैंने जोर से जमीन पे प्रेस किया, अंगूठा उठा हुआ है ऊपर हल्का सा, और इसे अंगूठे को बाहर की ओर खींचा और रख लिया। तो अब देखें मेरे जो लेफ्ट और राइट टो दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया है, दिख रहा है आप लोगों को? ये दोनों में इतना अंतर आ गया, 1 अंगुल का। मतलब ये क्यों आया है? क्योंकि ये पोर्शन खुल गया है, वैली पोर्शन। तो एड़ी में जमीन की तरफ प्रेशर दिया, अंगूठे को बाहर की ओर खींचा, और ये देखिए 1 अंगुल से भी अधिक का डिफरेंस आ गया। अब दूसरे पैर में भी सेम करेंगे, एड़ी को पुश किया, अंगूठे को बाहर की ओर खींचा, तो दोनों मेरे अंगूठे एक लेवल पर आ गए। ठीक है, क्लियर हुआ? थम्स अप करके बस बताते जाएं, है ना? अब हमको सेकंड क्या करना है कि जो हमारी पैर की उंगलियां हैं 10, इनको फैलाना है, जितना अधिक आप फैला सकते हैं। पहले कैसा था पैर? इस पोजीशन में था, अभी हमने इसको पूरा फैला दिया है। लेकिन फैलाने में अंगूठे दूर दूर नहीं होंगे, और कोशिश करना है कि ये जो बीच का वैली पोर्शन का गैप है ये इक्वली आए सभी केस में। ठीक है, अब हमारा जो पैर का पंजा है वो फर्मली ग्रिप्ड हो गया है फ्लोर के साथ। अब हम आते हैं दूसरे नी ज्वाइंट पर। किस पर? घुटने पर, नी पर। नी में हमको क्या करना है कि ये जो पटेला है इसको थोड़ा सा ऊपर खींचना है और पीछे की ओर पुश कर देना है। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे तो ये थाई मसल्स टाइट हो गई। अब कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी कि जैसे ही ये प्रोसेस की, आपने पैर का देख लिया, मैं पैर का व्यू हटा रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये पटेला को ऊपर खींच के और पीछे किया, जिनका यहाँ स्पाइन में हंच होगा वो अपर बॉडी को ऐसा स्लाइडली आगे कर लेंगे। मतलब आपकी ये जो एक स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, ये कैसे दिखेगी? स्लाइडली आगे। कंधे थोड़े से आगे हो जाएंगे। तो वो ध्यान रखना है आपको कि जब आप पटेला को
पीछे करके थाई मसल्स को टाइट करते हैं, क्योंकि ये पोर्शन आप जैसे ही ऐसे पीछे ले जाएंगे ना, ये बॉडी आगे आ जाएगी, अपर बॉडी, तो ये आगे ना आए, पीछे ही रहे। ठीक है, यहाँ तक आप पोजीशन अडॉप्ट करेंगे तो आपको खड़े होने में दिक्कत होने लगेगी। कोई अगर कर रहा है साथ में तो वो थम्स अप करके बताए, खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट। अब हमने यहाँ तक का पोर्शन फिक्स कर लिया है। नेक्स्ट हमको करना है अपर बॉडी। तो अपर बॉडी में हमको किस तरह से करना है कि शोल्डर को राउंड करते हुए बैक करके छोड़ देना है, लेकिन बैक में से ऊपर उठे नहीं, बैक डाउन। देखो चेस्ट पूरी तरह ओपन हो गया, राइट। कोर मसल्स ये पूरी तरह खुले हुए हैं, ये इस तरह से क्रंच नहीं है, ये पूरी तरह से ओपन है। और दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई साइड में, और सामने किसी एक पॉइंट पर देखना है जिससे चिन आपका लोअर जा जो है वो फ्लोर के पैरेलल है। ये आपकी हो गई सम स्थिति या बेसिक पोजीशन स्टैंडिंग आसन की। ठीक है, अभी किस किस को ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ऐसा शेक हो रहे हैं स्लाइडली, है ना। अब हमको इसके फर्स्ट आसन में आना है। फर्स्ट आसन कौन सा है? प्रणाम आसन। तो ये पोजीशन तो हमारी एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब फर्स्ट प्रणाम आसन में आने के लिए हमें क्या करना है? दोनों पाम्स को ज्वाइन करना है और इनको इतना नीचे करना है कि आपका एल्बो और रिस्ट दोनों 90 डिग्री पर हो जाए। ये इस तरह से बाहर ना रहे। ये जो पोर्शन है आपके अंगूठे का, ये आपके यहाँ डायफ्राम से चिपका रहे पूरा। ठीक है, मतलब चेस्ट के जस्ट नीचे ये जो डायफ्राम होता है यहाँ से चिपका रहे। तो अगर ऐसे बाहर रखेंगे तो ये पोर्शन चिपकेगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये आपके दोनों पाम्स इस तरह से नहीं रहेंगे। ये तो आपने ये 90 कर लिया, ये 90 कर लिया। अब इसको अंदर की तरफ घुमाना, जिससे अंगूठा पूरी तरह आपके चेस्ट के जस्ट नीचे डायफ्राम से टच हो जाए। तो जैसे ही ये पोजीशन आप अडॉप्ट करेंगी ना, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी कि ये जो कोर है नीचे हथेली का, ये स्लाइटली ओपन होने लगेगा। दिख रहा है अभी मेरा? इसको फोर्सफुली आपको टच करना है। ऊपर की ऑटोमेटिक टच रहेंगी, नीचे आपको थोड़ा एफर्ट करना है। तो आप देखिए दोनों पाम्स के बीच में एक काउंटर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हो रहा है? थम्स अप करके कोई भी बताते जाएं, राइट। अब ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये क्या करेगा? एक्यूप्रेशर का काम करेगा। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, मयूरी जी उंगलियां और अंदर करें। यस, अभी देखिए मयूरी जी आपने क्या मिस्टेक की, जैसे ये अंदर की ना तो ये ऐसे खोल दी, ये नीचे की तरफ, एल्बो नीचे, एल्बो डाउन। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम जब इसको ऐसे अंदर करते हैं ना तो ये ऐसे उठा देते हैं। एल्बो दिख रहा है? इसको डाउन। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यस, ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट पोजीशन। अब हम यहां से जाएंगे किसमें? सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन हमारी क्या है? हस्त उत्तान पोजीशन, राइट। अब हस्त उत्तान पोजीशन में आपकी लोअर बॉडी तो एज इट इज है, जैसी आपकी थी वैसी ही है। मैं साइड से दिखा रही हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ इस पोजीशन से हम हैं, यहाँ से हमने दोनों हाथों को ऊपर ले गए। अभी हम कहाँ पर आए हैं? सेंटर में। ज्यादातर मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ से लोग ऐसे झुकते हैं। करके देखें एक बार इसी ढंग से, हाथ ऊपर ले जाएं और पीछे झुकें। ज्यादातर 90% सूर्य नमस्कार में लोग यही करते हैं, राइट। वापस आ जाएं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप हाथ ऊपर ले जाएं और यहीं सेंटर में रुक जाएं। अभी देखिए पीछे नहीं गए हैं, आपको यहाँ सेंटर में ही रुक जाना है। और सेंटर में रुक के आपको क्या करना है? कंप्लीट बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, मतलब आकाश की ओर। तो आपकी पोजीशन कैसे हो जाएगी? जैसे आपने ये पोजीशन ली, हाथ ऊपर की ओर खींचे, जितना खींच सकते हैं। अब जब ये स्ट्रेचिंग आपकी मैनेज हो गई तो जैसे हम ताड़ासन में खींचते हैं लेकिन एड़ी नहीं उठानी। अब इसके बाद इस स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए धीरे धीरे सिर और दोनों हाथों को एक साथ पीछे ले गए। ये अब देखिए मैं बहुत थोड़ा झुक पा रही हूँ, राइट, लेकिन
यहाँ तक की मेरी जो नाभि तक का शरीर है वो स्टिल स्ट्रेट है। जनरल लोग कैसे झुकते हैं, ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ लंबर से झुक जाते हैं। लंबर ऑलरेडी हमारा बेंड रहता है, तो लंबर में हमको बैक बेंडिंग का काम नहीं करना है। बैक बेंडिंग का काम हमको कहाँ करना है, जो चेस्ट के पीछे थोरेसिक रीजन है, क्योंकि यही ऐसा एक हंच जैसा या सी शेप होके निकलता है। तो जो अपोजिट हमको बेंडिंग देनी वो किसकी देनी है, इस रीजन की देनी है। तो जब हम हाथों को एकदम ऊपर खींच लेंगे और उस स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए सिर्फ हाथों को पीछे ले जाएंगे, तो आप देखिएगा बिल्कुल चेस्ट के पीछे जो स्पाइन है वहां पर स्ट्रेचिंग आएगी और आप बहुत कम पीछे ले जाएंगे। चलना जी आपका अभी भी सही नहीं आ रहा है, स्ट्रेट रहिए, ऊपर खींचिए। श्वेता जी आप भी वापस आ जाएं। दिल्ली श्वेता जी आपका भी ठीक नहीं आ रहा है। निधि जी आपका ठीक है। प्रीति जी आपका भी ठीक है। ऋतु जी का ठीक है। पर्णिका एकदम ठीक है। गुड गुड, बाकी लोगों का ठीक है ना। अभी भी आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं दोनों, इसको ध्यान से देखिए। जब आप बैंड हो रहे हैं तो ये जो नाभि का पोर्शन है ये पीछे का यहाँ से बैंड हो रहा है, इस पोर्शन को आगे धक्का देते हुए ये। और हम ऐसा क्यों बैंड होते हैं, क्योंकि हम इसमें अधिक बैंड हो पाते हैं। लेकिन ये स्पाइन तो ऑलरेडी पेट के कारण और सामने गलत झुकने के कारण ऑलरेडी सामने खिंच रही है, उसका कर्व बढ़ रहा है। हमको यहाँ पर कोई भी एक्सरसाइज नहीं देनी है। एक्सरसाइज हमको कहाँ देनी है, ये थोरेसिक रीजन में। तो आपका यहाँ तक का हिस्सा नाभि तक का बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, स्ट्रेट रहेगा और आपको इस तरह से ये पीछे लेके जाना है। चेला जी दोनों हाथ कमर पर रखें, ठीक है। अब जहां आपके हाथ हैं वहां तक मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ सिर को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। पहले सिर्फ सिर को ले जाएं। श्वेता जी सिर्फ सिर को ले जाएं। अब धीरे धीरे कंधे पीछे ले जाएं, कमर नहीं। श्वेता जी अभी भी आप कमर पीछे लेके जा रही हैं। हाँ चेलना जी का ठीक आ गया। श्वेता जी आप कैसे प्रैक्टिस करें, देखिए हमारे यहाँ सोफे होते हैं ना, सोफे सेट होते हैं या पलंग होता है, उसके सामने बैठ जाएं। उसका सिटिंग पोर्शन लगभग यहाँ तक आता है और फिर अपर बॉडी को ऐसे पीछे करें, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्योंकि जो रिजिडनेस होती है वो भी यही होती है, तो इसलिए हम इससे पीछे करने से बचते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, आपको थोरेसिक ही कर्व करना है, लंबर नहीं करना है। क्लियर हुआ? राइट। अब हम आते हैं थर्ड पोजीशन में, है ना। अब थर्ड पोजीशन भी क्या होती है, नीचे झुकना होता है सामने की तरफ। जब हमें सामने की तरफ झुकना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये बैक बेंड पोजीशन में है, हाथों को सीधे डायरेक्ट लाते हुए ऐसे झुक जाते हैं, राइट। बीच में किसी स्टेप पे रुकते हैं क्या, नहीं। झुक के देखिए एक बार सामने, फील कीजिए कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है। अभी एफर्टफुली मत करिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एफर्ट कहाँ डालना है। तो जो जनरल लोग करते हैं वैसे करिए, भले ही आप सही करते हैं। ठीक है, सबने फील किया कहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है, राइट। अब हम हमारी लोअर बॉडी की तो बेसिक पोजीशन वही है जो थी, ये पोजीशन में हम थे बैक बेंडिंग में। अब यहाँ से वापस सीधा आए। जब यहाँ से आप सीधे आ गए, ठीक है, हाथों को ऊपर की ओर खींचे, जैसे कि हम ताड़ासन में खींचते हैं। अब ये जब स्थिति आपने मेंटेन कर ली ना, तो ये जो पेल्विक है इसको हल्का सा पीछे ले जाए। दिख रहा है मेरे हाथ से, समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। ये कोई मूव नहीं हुआ है अभी, सिर्फ इस पेल्विक को स्लाइटली पीछे किया है और दोनों हाथ और सिर ऊपर रखते हुए सिर्फ पेल्विक से झुकते जाए। देखिए बैक में किसी तरह का कोई भी आर्च नहीं बन रहा है, दिख रहा है, ये पीछे पूरा प्लेन। जब तक यहाँ तक आते आते जनरल ऐसी पोजीशन हो गई, ये दिख रहा है यहाँ पे आर्क बनते हुए, राइट। तो आप मान लीजिए आपको दोनों हाथ और सिर को लगभग 90 डिग्री आते तक एक साथ रखना है।
और जब यहाँ तक आ जाते हैं तब धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाएं और आप जहां तक आ पाते, मान लीजिए यहाँ तक आ पाते हैं, यहाँ तक रुके, लेकिन यहाँ पर आर्क बनाते हुए ऐसे ना झुके, ये ऐसे ही झुके। तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि यहाँ तक आए, यहाँ तक आ जाएं, दोनों हाथ रखें थाइस के ऊपर और अब इस पोर्शन को नीचे ले जाएं, सिर ऊपर उठा हुआ। ये जब इस तरह का बार बार करेंगे तो धीरे धीरे ये हाथ आपके नीचे आने लगेंगे और जब हाथ नीचे आ जाएं पूरे तब धीरे धीरे सिर को झुकाएं। ठीक है, करके देखें एक बार। स्ट्रेट खड़े हों, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की ओर खींच के रखें दोनों हाथों को। अब पेल्विक को स्लाइडली पीछे करें, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ झुकते जाएं और 90 डिग्री तक आए। अब दोनों हाथों को आप चाहे नीचे ले आए या थाइस पर रखते हुए, और जब आपके हाथ पैर के अंगूठे से यदि टच हो जाते हैं, श्वेता जबलपुर थोड़ा सा संभल के करना केयरफुली, फिर सिर को ऊपर की तरफ से नीचे ले आए। गुड श्वेता जी, आपका बहुत अच्छा आ गया। सविता जी अब आप सिर भी नीचे ला सकते हैं। अंकुर जी आपका ठीक है, वापस आ जाएं। निधि जी का भी ठीक है एकदम, मयूरी जी का भी ठीक है, श्वेता ठीक है, चेलना जी आपका भी ठीक है, वापस आ जाएं। प्रीति जी आपका भी ठीक है, पर्णिका जी ओके, वापस आ जाएं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई? थर्ड। साक्षी जी आपका भी ठीक था ना, ये हमारी पोजीशन हो गई थर्ड। अब यहां से हमको जाना है कौन सी पोजीशन में? फोर्थ पोजीशन। अब जिनको नी में प्रॉब्लम है वो ये फोर्थ पोजीशन एक तो नहीं करेंगे, सेकंड यदि वो करना चाहें तो एक कुशन को पीछे रख के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ना करें तो बेहतर है। अब जब हम फोर्थ पोजीशन में आते हैं तो वो कैसे आएंगे? ये हम इस तरह से थर्ड पोजीशन में थे, यहां से ही दोनों नी को स्लाइडली बेंड किया और दोनों हथेलियों को यहां रख लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक लेग को आप पीछे ले गए, पीछे पूरा नी को रेस्टिंग पोजीशन में कर लिया और इस लेग को आप जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे मैक्सिमम ले गए। अब दोनों हाथों के बीच में आपका ये पैर का पंजा रहेगा, ठीक है। अब इसमें जिनका ये एंकल जॉइंट की प्रॉब्लम है, ओपन नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी हील जो है वो फ्लोर को टच करती हुई रहेगी, तो जिनको इसकी प्रॉब्लम होगी वो मोस्टली क्या करते हैं, इस तरह से हील को उठा लेते हैं। तो पैर का पूरा पंजा देखिए, मेरे टोज भी फैले हुए हैं जैसे पहले फैले थे, पूरा ये पंजा फ्लैट फ्लोर पर रखा हुआ है, इसके आजू बाजू मेरी हथेलियां हैं, ठीक है। अब ये जो पेल्विक रीजन है, मैं थोड़ा सा तिरछा होके बताती हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा। ये पोजीशन हो गई मेरी। अब ये जो पेल्विक है, ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं, लेकिन हॉर्स राइडिंग में कैसे पोजीशन बनती है, ऐसे बैठ के थोड़ी ना कोई हॉर्स चलाएगा। तो ये जो पेल्विक है इसको आपको धीरे धीरे अंदर लाना है। जब ये पेल्विक आप अंदर लाएंगे तो क्या होगा कि ये जो काफ मसल और क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, नी जो ज्वाइंट है, ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आपका एंकल फ्लेक्सिबल है। अगर एंकल फ्लेक्सिबल होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे क्या करना है, ये पैर सीधा किया, ये देखिए ये आगे लेकर आए, ये जीरो हो गया, यहाँ कोई गैप नहीं है, दोनों हाथ इस तरह से। अब देखिए ये मेरी पूरी स्पाइन कर्व हो रही है, अपोजिट दिख रही है आपको, और पहले मेरी कैसी पोजीशन थी ये। तो इसको पेल्विक को पूरा डाउन लाना है और अपोजिट थोरेसिक अपोजिट कर्व, ये पोजीशन होती है अश्व संचालन, राइट। देखें करके। मैम इसमें नी 90 डिग्री रखना कंपलसरी नहीं है? नहीं, नी 90 डिग्री अश्व संचालन में कभी नहीं रहते, क्योंकि अगर आप 90 डिग्री रखेंगे तो आपका ये पेल्विक रीजन अंदर जा ही नहीं सकता। ओके। और जो भी हॉर्स राइड करता वो ऐसे बैठ के हॉर्स राइड करता है, ऐसे बैठ के नहीं करता कभी भी। जिनके नी और एंकल में प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों फ्लेक्सिबल होंगे, वही इस एक्सरसाइज को प्रॉपर कर पाएंगे।
गुड। चेलना जी परफेक्ट। श्वेता दिल्ली बहुत अच्छा आ गया। निधि जी का भी बहुत अच्छा आ गया। रितु जी थोड़ा सा पेल्विक और अंदर जाएगा। पर्णिका बहुत अच्छा, वेरी गुड। श्वेता पेल्विक और अंदर जाएगा। श्वेता जबलपुर स्लाइडली। सविता जी आपका पूरा पोस्चर मुझे नहीं दिख रहा। अंकुर जी आपका बिल्कुल ठीक है, वापस आ जाएं। जिनका मैं ठीक बोलती जा रही हूँ वापस आ जाएं। सविता जी का बस मुझे पूरा पोस्चर नहीं दिखा है, पर लेकिन वो अच्छा करती हैं तो होप सो उनका ठीक ही होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ पोजीशन। ठीक है, अब हमको ये ध्यान रखना है कि हमने जब फोर्थ पोजीशन अडॉप्ट की, राइट, इसको मैं स्लाइडली तिरछा कर रही हूँ जिससे आपको ना ये प्रॉपर दिखे। मैम मेरा भी देख लेना। आपको मुझे दिखा नहीं था प्रीति जी, करके या लौटते में मैं आपका देख लूंगा। लौटते में फिर से करेंगे ना हम यहाँ से, तब हम आपका देख लेंगे। अब हमारी फोर्थ पोजीशन कहाँ से थी, ये हमारी फोर्थ पोजीशन थी, राइट। अब इस फोर्थ पोजीशन में हमको करना है कि इस पैर को हम जितना दूर ले जा सके उतना दूर लेके जाएं। अब यहाँ से जब हम फिफ्थ पोजीशन में आएंगे तो हमको क्या करना है, यदि मान लीजिए हम प्लैंक कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तब हमको क्या करना है, सिंपली वापस इस पोजीशन में आना है और धीरे धीरे इस पैर को पीछे ले जाके, जो मार्जरी आसन की एक बेसिक पोजीशन होती है ना, जहां से हम मार्जरी आसन शुरू करते हैं, इस पोजीशन में आ जाएं। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे अगर हम प्लैंक कर रहे हैं तो एक एक पैर को इस तरह से सीधा कर दें, राइट। ये प्लैंक हो गया। अब यदि सपोज हम पर्वत आसन कर रहे हैं, पर्वत आसन का लौटते में बता दूंगी। अब ये जो प्लैंक पोजीशन हमने की, तो इसमें जो पेल्विक है ये ना तो ऐसे ऊपर होना चाहिए ना ऐसे नीचे। इमेजिन कीजिए कि आपकी पूरी अपर बॉडी जो है, ये वाली जो अपर सरफेस है, पूरा एक स्लाइड के जैसे होना चाहिए, जैसे स्लाइडर होता है ना, वो पोजीशन होनी चाहिए। करके देखें। गुड। चेलना जी आपका बढ़िया आ गया है। श्वेता दिल्ली बहुत अच्छा, निधि जी बहुत अच्छा, रितु जी का अच्छा है, पर्णिका का भी बहुत अच्छा है। प्रीति जी पेल्विक स्लाइडली ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे, बस बस बस, सफिशिएंट है। श्वेता जबलपुर बहुत अच्छा है। सविता जी आपने किया नहीं। अंकुर जी आपका गुड, बहुत अच्छा है, वापस आ जाए। प्रीति जी अब परफेक्ट आ गया आपका। साक्षी जी पेल्विक थोड़ा सा ऊपर रहेगा, स्लाइडली ऊपर उठाएं, बस वापस आ जाए। ठीक है, ये हमारे कितने 5 आसन हो गए। अब 5 आसन करते करते तक नया व्यक्ति थक जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये प्लैंक पोजीशन थी, ये प्लैंक पोजीशन थी, यहाँ से वापस मार्जरी में आ गए, ठीक है, और अपर बॉडी को पूरा पीछे की तरफ ले गए। ये जो हमारी रिस्ट होती ना, यहाँ पर प्रेशर देते हुए पूरा पीछे तक लेके गए और हम शशांक आसन में आ गए। पूरा शशांक आसन में आए, कोशिश करें, भले ही इसको एक नंबर भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ये शशांक आसन की पोजीशन हो गई। शशांक आसन तो सभी अच्छा कर लेंगे। अब यहाँ से हम अष्टांग प्रणाम में जाएंगे। अष्टांग प्रणाम में हमको कैसे जाना है, सिंपली मार्जरी आसन की पोजीशन लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे ये दोनों हाथ हैं, हथेलियां हैं, इनके बीच में हमको चेस्ट रखना है अपना, और उसके आगे चिन। क्लियर हुआ? तो हम स्लाइडली अपर बॉडी को आगे ले जाते हुए इस तरह से इन दोनों के बीच में चेस्ट और चिन, ठीक है, दोनों हाथों के बीच में चेस्ट और उसके आगे चिन। शुरू में शायद उतना अच्छा नहीं बने। श्वेता ठीक आ गया आपका, गुड, ये सभी का अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ से देखिए, जब ये पोजीशन पर हम आ गए, नेक्स्ट हमारा क्या है, भुजंगासन। तो जो बहुत कैपेबल हैं, ये पोजीशन में है, तो यहाँ से अपर बॉडी को इस तरह आगे लाते हुए ये भुजंगासन में। अब मान लीजिए जो बहुत कैपेबल नहीं है, कि उनके हाथों में इतना प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं वो, तो यहाँ से
धीरे से एक पैर को सीधा करें, दूसरे पैर को सीधा करें, फ्लैट हो जाए और फिर भुजंगासन। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, भुजंगासन भी सभी का अच्छा आ रहा है। गुड अंकुर जी, आपका भी अच्छा हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ से जब हम पर्वत आसन में आएंगे भुजंगासन से, तो हमको क्या करना है कि जो मेरे पैर के पंजे फ्लैट हैं उनको वर्टिकल करना है उसी जगह पर, विदाउट शिफ्ट किए हुए। दोनों पाम्स मेरी उसी जगह पे हैं। अब धीरे धीरे पहले हम फिर से मार्जरी आसन की पोजीशन लेंगे और धीरे धीरे घुटनों को सीधा करते जाएंगे। पहले तो घुटना सीधा कर दिया, उसके बाद हम पैरों को बिना शिफ्ट किए हुए दोनों रिस्ट पर प्रेशर देंगे और सिर को इस तरह से दोनों रिस्ट पे प्रेशर देंगे और सिर को इस तरह से अंदर लेके जाएंगे। दोनों हाथ के बीच से सिर जैसे जैसे अंदर जाएगा, एड़ी अपने आप नीचे आएगी। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा पर्वतासन। पर्वतासन से वापस मार्जरी आसन में आ सकते हैं, ठीक है, या पर्वतासन से आप एक पैर को इस तरह ऊपर लेते हुए उसे सामने ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, या फिर मार्जरी आसन में आते हुए इस तरह से ला सकते हैं। अगेन अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आएंगे। प्रीति जी, आपका थोरेसिक बैंड नहीं हो रहा है। थोरेसिक जो है वो थोड़ा सा स्लाइडली बैक बैंड होना चाहिए। ये वाला जो हिस्सा है, सिर ऊपर उठाए ना, सिर ऊपर उठाए, मैक्सिमम ऊपर देखें, मैक्सिमम ऊपर। यस, गुड। अब यहीं से दूसरे पैर को भी आगे लाएंगे, धीरे से फ्रंट बेंडिंग, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक बेंडिंग और वापस नमस्कार की मुद्रा। चलिए आराम से बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे पर्वत आसन करते हैं तो मेरी हील्स नीचे नहीं आती, हेड इतना अंदर जाता नहीं, तो जो मैं बैक सही से नहीं मेरी होती उसकी वजह से प्रॉब्लम है। पहले वो फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो डार्सी लेटिसिमस मसल्स हैं और लेग के बैक मसल्स हैं, ये दोनों बहुत रिजिड होते हैं, क्योंकि पूरे आप दिन भर का कोई भी काम देखिए, किसी में आप इन मसल्स को यूज नहीं करते, फ्रंट मसल्स तो यूज होते हैं। तो जैसे जैसे उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो आपका प्रॉपर होता जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे दोनों रिस्ट पे प्रेशर किया, सिर को अंदर ले गए, जितनी हील नीचे गई गई, फिर बाहर आए, फिर अंदर ले गए। तो ऐसे जब बार बार करेंगे फ्लो में, तो आपका धीरे धीरे ये मसल्स जो है वो फ्लेक्सिबल होंगे और सिर अंदर जाके हील लगने लगेगी। लेकिन जो अगर आपने मान लीजिए हील आपकी इतनी भी उठी है, मान लीजिए, लेकिन आपकी स्ट्रेचिंग तो वही आ रही है, तो स्ट्रेचिंग आपकी वही आएगी पैर के लेग बैक मसल्स में, मतलब काफ में, क्वाड्रिसेप में, लैटिसिमस मसल्स में, सभी में स्ट्रेचिंग का अमाउंट वही रहेगा। जिसकी ज्यादा फ्लेक्सिबल है उसकी हील फ्लोर को टच हो जाएगी, लेकिन उसकी भी स्ट्रेचिंग वही रहेगी, है ना। तो इसमें इस पॉइंट को कभी ना आप बहुत पकड़ के बैठे कि मेरा ऐसा नहीं हो रहा। आपके लिए वही फाइनल पोजीशन। जैसे सामने झुकने में हो सकता है किसी का माथा सिर से लग जाए, हो सकता कोई 90 डिग्री तक ही आ पाए, तो उनकी उस पोजीशन में वो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फील कर रहे हैं दोनों, तो दोनों के लिए वो फाइनल पोजीशन, राइट? ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलिए, इस सूर्य नमस्कार में किसी को और कुछ पूछना है क्या? मैम, लर्न अनलर्न इसमें ही फंस रहे हैं हम तो। उसके लिए बस एक ही तरीका है कि बार बार करें, क्योंकि जितना करेंगे, मंथ तक जो कर रहे हैं मैम, अश्व संचलन और ये भुजंग आसन दोनों में ही वहां से डिफरेंस है आराम वाले योग से। तो अब फिर वो हमको उसको भूल के और इस तरह
से करना हो, क्योंकि वहां बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, आपका नी आपके फुट से बाहर नहीं जाना चाहिए। और किसी बुक उसमें में भुजंग दिखाएं आसन में बोलते हैं कि आप, आपको कोई एक बुक का रेफरेंस दे के बताएं जिसमें अश्व संचालन में 90 डिग्री का नी एंगल हो, ढूंढें किसी बुक में। सूर्य नहीं नमस्कार मैम, आपको हम ढेर मैं ये जगह बोल रही मिलेगा। हूँ कि मैं मतलब मैंने जो पहले सीखा हुआ था वो जो आपने अभी बताया वैसे ही सीखा हुआ था, फिर वहां पे अनलर्न उसको भूल के नया सीखा। अब इसका फिर वापस हो रहा है, इसी में ही फंस देखिए गए। वो इसलिए ऐसा करते, मैं पहले एक बार और बता चुकी हूँ, क्योंकि वो ग्रुप की बात है और उसमें एक एज के बाद के ही सभी लोग हैं, मतलब 30 अबव ही है एक जनरल हम देखें, और 30 के बाद आजकल सबके नी है ना प्रॉब्लम करने लगते हैं, तो वो इसीलिए एंकल भी नहीं खुले रहते, तो इसीलिए वो इस प्रोसेस पे जाते ही नहीं है कि जब वो कैपेबिलिटी ही नहीं होगी। अभी मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके नी भी बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, एंकल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, या नी है भी तो एंकल फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नी को इस तरह से फोल्ड करते ना, तो ये एंकल पूरा ऐसा चिपकता है, इसका एंगल कम होता जाता है एंकल का, ठीक है ना। तो आप भी उसको ऐसे ही कराओगे कि 90 डिग्री पर रखो, तो वहां चूंकि एक कॉमन फैक्टर लेके चल रहे हैं, तो शायद इसलिए वो चेंज कर दिया होगा। ये मेरा ओपिनियन है कि मे बी पॉसिबल। मैम इसमें हम ये भी समझ सकते हैं ना कि हमें स्ट्रेचिंग कहाँ आ रही है, हाँ उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। हाँ। मैम भुजंग में भी जैसे वो आपने आर्म्स को ऐसे फोल्ड करना है ना, पूरा स्ट्रेट नहीं रखना, उसमें बोलते हैं भुजंग आसन अच्छा, में। मुझे एक चीज बताइए, यदि मेरा बैक बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अभी जैसे मैं जब कंपटीशन कराती हूँ तो लोगों के जो बैक बेंडिंग इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि जब वो बैक बेंड होते हैं तो उनके ये जो बटक्स हैं ये लंबर से टच हो जाते हैं, इस तरह से पूरा बैक बेंड होके ऐसा। अब यदि मान लीजिए फ्लेक्सिबल उतनी है तो आधा हाथ खोलने पे क्या उनको फ्लेक्सिबिलिटी आएगी? इसका भी रीजन वही है, क्योंकि लोगों के बैक मसल्स ही रिजिड होते हैं, तो चूंकि वो खोल नहीं पाएंगे इसलिए एक वैसा नियम बना दिया, ठीक है। क्योंकि जो भुजंग आसन है, निधि जी को ये मालूम होगा कि भुजंग आसन को फिजियोथेरेपिस्ट वाले 5 स्टेज में करते हैं कि स्पाइन में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वो 5 स्टेज लेते हैं उसके। निधि जी थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करें। मैम हम लोग पहले उसको बहुत कम ऊपर अप बेंडिंग करवाते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ाते हुए, क्योंकि पहले उसको सर्वाइकल, सबसे पहले उसको लंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर थोरेसिक, फिर सर्वाइकल, सर्वाइकल, ऐसे सीरीज वाइज। ये चीज इवन हमें फील भी होती है, अगर हम फील करके हाँ करेंगे कि वो कर्व किस कहाँ पे आ रहा है और कहाँ कहाँ पर, उसका बिल्कुल स्ट्रेच आ रहा है, वो पूरा। और यहाँ पर हम लोग फील नहीं करते, उसको बस करना है, वो मैंने। करना है। अच्छा, फिर सेकंड क्या अंतर होता है कि जितनी भी हमको बैक बेंडिंग करनी है वो हमको मोस्टली डिपेंड करनी है थोरेसिक पर, उसका इफेक्ट हमारा थोरेसिक पर है। और हम क्या करते हैं जब हम भुजंग आसन में उठते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ हाथ सीधा करके उठो, ठीक है, तो हम कैसे उठते हैं कि जैसे मान लीजिए ये भुजंग आसन की पोजीशन है, सपोज ये भुजंग आसन की पोजीशन है, ठीक है, तो हम कैसे उठते हैं, स्पाइन को देखिएगा मेरी, ठीक है, ये स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी और यहाँ से हम ये उठ जाएंगे, ये कोई कर्व नहीं, तो ये भुजंगासन नहीं है, ठीक है। अब इसको बैंड करेंगे तो कहाँ, लंबर पे कर्व, मतलब जो निधि जी फर्स्ट पोजीशन बोल रही है, ये फर्स्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ बैंड करेंगे तो लंबर पे आ जाएगा। लेकिन यदि आपको परफेक्ट भुजंगासन करना है तो एक बार आप लोग लेटें और करें मेरे साथ, सबकी लिमिट अलग अलग रहेगी, एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, उसमें बिल्कुल ये सोच लें कि आपको नहीं आता है। अब सबसे पहले दोनों पैरों की हील को, टो को, एंकल को, दोनों नी को, थाइस को ज्वाइन करें, टाइट ज्वाइन करें कि आपको फील होना चाहिए कि वो दोनों लाइंस मिली हुई हैं सेंटर पॉइंट। अब इसके बाद में हाथों की उंगलियां मैक्सिमम खोलें और चेस्ट के बाजू में रख दें। अब आपकी कोहनी को अंदर की तरफ करें, ऐसे मोस्टली बाहर की तरफ रहती है तो उसे अंदर की तरफ खींच लें। फोरहेड फ्लोर को टच करता हुआ, देखिए आपके सर्वाइकल पे प्रेशर आ रहा है हल्का सा, हम सब करके बताते जाएं, सिर्फ अभी हमने शुरू नहीं किया, बेसिक पोजीशन ली है। अब यहाँ से पहले विदाउट एनी मूवमेंट सिर्फ सिर को ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं सिर को,
धीरे धीरे मैक्सिमम चिन हाइटेड करें, जितनी ऊंची आप लेके जा सकते हैं। सभी को सर्वाइकल पे प्रेशर आ रहा है। अब धीरे धीरे कंधे को, श्वेता अभी डाउन आओ, कंधे नहीं उठाने, सिर्फ सिर उठाना। अब सिर्फ कंधे से एक एक वर्टिब्रा को करते हुए ऊपर उठाएं और आपका वहीं तक ऊपर उठाएं कि आपकी नेवल फ्लोर को टच रहे, नेवल फ्लोर को ना छोड़ें। अब सबको समझ में आ जाएगा कि किसको किस पॉइंट पर रुकना है। जिसका जितना थोरेसिक रिजिड होगा उसको उतना रुकना पड़ेगा। वापस आ जाए। क्लियर हुआ? तो वो हाथ बैंड इसलिए रखते हैं क्योंकि यदि हाथ स्ट्रेट करने को बोलते हैं तो व्यक्ति स्पाइन को ऐसे स्ट्रेट रखते हुए बैक बैंड कर लेता है। ये दिख रहा है, ये पूरी ऐसी बैक बैंड कर ली, जबकि हमको यहाँ से कर्व करके बैक बैंड करना है। तो जब हम हाथों को हल्का सा बैंड कर लेते हैं तो ये कर्व प्रॉपर आ जाता है। ठीक है, तो वहां इतनी भीड़ होती है कि एक एक व्यक्ति को समझा पाना मुश्किल है। पूरा लंबर से हो गया, मेरा कर्व पूरा हो गया, लेकिन उधर टोज खुल गए थे। जैसे जैसे आप ऊपर उठेंगे ना, आपकी हील खुलती जाएगी, और जैसे जैसे हील खुलेगी ना, आपकी टेल बोन पे जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो 0 हो जाएगा। सेक्ट्रल और लंबर के जो लोबर हैं, 5 L5 S1 S2, इन पर 0 हो जाएगा। तो आप मिला हुआ जरूरी होना चाहिए। तो मतलब इतना ही उठेंगे कि अपने हील हमारे अलग। स्टार्टिंग में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एंकल को इस तरह से क्रॉस करके करें, करके देखें। एंकल को इस तरह से क्रॉस कर लें, दोनों एंकल को। तो इससे क्या होगा कि ये अलाउ नहीं करेंगे कि आपकी हील खुल जाए। और फिर सेम प्रोसीजर से करके देखें, फील करें। अब आप लोग थोड़ा और कम उठ पाएंगे। गुड निधि जी, आपकी बैक बेंडिंग बहुत अच्छी है। हुआ वर्णिका? मैम कम उठ पाए पहले से। कम उठ पाया ना, क्योंकि आपने हील्स को लॉक कर दिया है। और जब आप ऐसे रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्लाइटली आप गैप कर लेते हैं, तो वो आपको अधिक अलाउ करता है। ठीक है मैम, लंबर पे भी बहुत ज्यादा पेन आया मेरे को, तो जैसे क्रॉस करने के बाद। हाँ, मैं वही बोल रही ना, L4 L5 S1 S2 हील जैसे ही दूर करेंगे, यहाँ पर जो प्रेशर आना चाहिए वो 0 हो जाएगा। मैम, इसमें हाथ फिर खोलने नहीं है अगर हम पीछे से पैरों को लॉक करते हैं? देखो, मैं वही बोल रही हूँ कि ये डिपेंड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे है। मान लीजिए आप इतना ही उठ पा रहे हैं, तो आप कैसे पूरा खोल लेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक है तो आप पूरा हाथ भी खोल पाएंगे। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और कम है तो आप अर्धभुजंगासन ही कर पाएंगे। मैम, खुल रहा है, हाथ भी खुल रहा पूरा। मैं वही चीज आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये सब में सेम नहीं हो सकता है। अभी यहाँ जैसे आपका पूरा हाथ खुल गया, किसी का हो सकता है कि अर्ध ही हो, भुजंगासन पूरा आया ही ना हो, है ना? तो ये डिपेंड करता है। और जब हम बिगनर्स में जाते हैं, अभी आप लोग सब योग कर रहे हैं, जब हम बिगनर्स में जाते हैं तो मतलब उनकी तो पूरे मसल्स की बैंड बजी होती है। ये शायद निधि जी बहुत अच्छी तरह से देखती होंगी, परिचित होंगी। तो उनके लिए तो अर्ध भुजंगासन भी करना मुश्किल होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया ये सभी? पर्णिका जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? मैम, जब अपन समतल स्थिति में आते हैं शुरुआत में, तो आपने बोला था कि फिंगर्स टोज के बीच में गैप होना चाहिए। पहले तो मेरे टोज ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, फिर मैंने थोड़े से दूर करके पैरेलल करके किए तो फिंगर्स भी इक्वल गैप में नहीं आ रहे हैं। वो धीरे धीरे आएंगी। और फिंगर्स को इक्वल गैप में लाने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम होता है कि हाथ के तो हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, लेकिन पैर के आपसे नहीं बनता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम होता है कि जो एक पेंसिल सेल में छोटे वाले सेल आते हैं, 2 साइज के सेल आते हैं पेंसिल सेल में। हाँ जी। जो छोटा सेल आता है उसको आप, जैसे ये टोज हैं, तो ये टोज के बीच में यहाँ तो सभी का गैप हो जाता है आराम से, है ना? ये 1 2 3, इसमें आप ऐसे वर्टिकल फंसा लीजिए और फिर चलिए। इसके वुडन ब्लॉक भी आते हैं, लेकिन आजकल मैनिक्योर किट आ रही है जिसमें नेल पॉलिश पेंट वगैरह पार्लर में लगाते हैं, वो फोम का बना होता है, वो एग्जैक्ट लग जाता है। वो लेकिन फोम में वो हो जाता है, दब जाता है।
हाँ वो सॉफ्ट हो गए, ये तो जो बात है। योग में है इसके वुडन आते हैं, वुडन पीसेस कैसे आते हैं, बिल्कुल वही सेल के शेप के होते हैं और उसी साइज के होते हैं। तो अब यहाँ मैं थोड़ी जुगाड़ टेक्नोलॉजी बता रही हूँ, इसलिए आप लोग को सेल का बता दिया। तो उसमें फंसाएं और चलें, तो धीरे धीरे वो जिनमें गैप नहीं आता है, जिन टोस के बीच में, वो आने लगे। ओके मैम और एक और पर्वत आसन नहीं, प्लैंक पोज करते समय मेरे काफ मसल में काफी स्ट्रेचिंग आ रहा था, मैं होल्ड भी नहीं कर पा रही थी प्लैंक पोज ज्यादा देर तक। कई लोग नहीं कर पाते। प्लैंक पोज अगर आपने 1 मिनट होल्ड कर दिया, इट मीन्स आपके मसल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उसको 10 सेकंड से शुरू करें, कुछ दिनों तक 10 सेकंड करें, फिर 15 सेकंड करें, ऐसे कर करके धीरे धीरे बढ़ाएं। ओके मैम। ठीक है मैडम ये टोज में गैप होना चाहिए या सिर्फ आसन करते टाइम ही होना चाहिए? वैसे भी नहीं, इन हमें जनरल प्रैक्टिस थोड़ी करनी होगा, अभी उंगलियों में इन जनरल थोड़ी होता है, लेकिन ये होना करते हम इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन तो यहाँ भी है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। तो योग का इंटेंशन क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी के सर्कुलेशन को बेस्ट करना, क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा है तो हर सेल को खाना अच्छा मिल रहा है, हर सेल को ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है, और अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल्स को अच्छी मिल रही है मतलब वो हेल्दी रहेंगे। आप देखिए नेक्रोसिस जिनको शुरू होती है उनको ज्यादातर हाथ की उंगलियों या पैर की उंगलियों से ही शुरू होता है, मैक्सिमम नेक्रोसिस, है ना। तो हम इनको कैसे आप दोगे एक्सरसाइज, इस पोर्शन को? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बड़े बड़े तो बहुत सोच लेते हैं, स्पाइन को दिया, ये दिया, लेकिन ये जो छोटी छोटी जगह होती हैं इनकी ही मसल्स प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बाद में। तो इसको आप कैसे देंगे? जैसे अभी हमने बोला था कि ये पैर का जो वैली पोर्शन है, इसकी बताइए, आप लोग इतना सारा योग करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आप? और नहीं करेंगे वो मसल्स रिजिड होगी तो बाद में एड़ी में दर्द हो रहा है, पैर के पंजों में जलन हो रही है, ढेर सारी चीजें होंगी। तो जब हम थेरेपी पे आते हैं तो हमको ये माइक्रो मसल्स का भी ध्यान रखना है कि जो ये माइक्रो ऑर्गन्स हैं यहाँ पर भी सर्कुलेशन प्रॉपर हो, क्योंकि वहां की सेल को भी ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए, वहां भी टॉक्सिन डिपॉजिट होंगे। यदि सर्कुलेशन कम होगा तो वो जो टॉक्सिन्स रहेंगे वो रिमूव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भी सेल के टॉक्सिन्स होते हैं वो किसके, ब्लड के ही थ्रू रिमूव होते हैं। ब्लड उनको ट्रांसफर करता है, अपने साथ ट्रांसपोर्ट करते हुए उस जगह ले जाता है जहां से उनको वो बॉडी के बाहर कर सके, है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ पर हर चीज के बारे में, छोटे से लेके बड़े के बारे में तक सोचना। ठीक है श्वेता जी? मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम भुजंगासन जब करेंगे हमारे हाथ स्ट्रेट होंगे तो हमारा पोर्शन मतलब लेवल तक ही ऊपर उठना चाहिए कि और हम ऊपर उठ सकते हैं? नेवल फ्लोर को टच रहना चाहिए, मतलब लेवल हमारा फ्लोर पे टच रहेगा और हैंड्स हमारे स्ट्रेट होके जितना जितने हमें भी स्ट्रेचिंग है। हो, स्ट्रेट हो या बेंड हो, वो सेकंड मैटर है। नेवल आपका फ्लोर को टच होना चाहिए। ओके, मतलब भुजंगासन की जो पोजीशन है उसमें आपका लेवल जमीन पे टच होना ही चाहिए। फ्लोर को टच होना चाहिए। ठीक, निधि जी? आप म्यूट हैं। निधि जी आप म्यूट हैं। मैम अश्व संचलन में मुझे पैर को ड्रैग करना पड़ता है, पूरा उठा के आगे लाना, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं लूज करूँ? कोई दिक्कत नहीं, लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे, लेकिन जब आप बार बार लाएंगे ना तो वो धीरे धीरे मैनेज होगा। मैम इसके लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज? उसके लिए थोड़े से आप ये मसल्स के कर सकते हैं कि जैसे एक जनरल एक्सरसाइज होती है ना, जिससे थाई एंकल का पूरा बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज होती है। जस्ट उसमें ये मार्जरी आसन की आप पोजीशन ले लें, ठीक है। उसके बाद एक पैर को आगे रखें। अब आपके देखिए दोनों नी जो हैं ये 90 डिग्री पर मैनेज हो गए, है ना। अब आपको दोनों पाम्स को इस तरह से थाई पर रखना है, अपर बॉडी स्ट्रेट रखना है, और इसको धीरे धीरे आगे लेके जाना है। नी को जितना आगे आप ले जाएं कि पीछे वाला पैर सीधा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये जो एंकल है ये पूरा बंद हो रहा है,
ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है। और इसमें ये एड़ी ऊपर नहीं उठेगी, नी भी पूरा फोल्ड हो रहा है। फिर वापस लाएं, फिर धीरे धीरे पीछे जाएं, ठीक है। और पीछे आपको क्या कोशिश करना है कि आपका बटक हील को टच करे और ये जो पैर का पंजा है ये एज इट इज जमीन पर रहे, ये ऐसे ऊपर ना उठे। ये पैर का पंजा जमीन को टच किए हुए बैठने की कोशिश करना है। वापस आगे जाना है। और अगर शुरू में आप बैठ नहीं पा रहे हैं सपोज, तो शुरू में सिर्फ ये एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ तक जाइए, 90 डिग्री पर आइए, वापस जाइए, फिर 90 पर आइए। तो इससे क्या होगा, एंकल नी इन दोनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। राइट मैम भुजंगासन अगर सही लग जाता है तो सही में लंबर में और में इतना स्ट्रेचिंग आ रही थी, इसीलिए बोलते कि भुजंगासन के जो हम लोग कराते हैं वो कम इसीलिए से बहुत कम अच्छा है ना लोअर बैक के लिए। 15 से 20 वेरिएशन कराते हैं भुजंगासन के, है ना। अब जैसे भुजंगासन में ही आप देखें तो यदि साइड में लेग को फोल्ड करके करते हैं तो आपके ये जो टेलबोन और इस पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है। अपर बॉडी को मूव करते हैं तो अलग प्रेशर आता है। तो 15 से 20 वेरिएशन ऐसे हैं सिर्फ भुजंगासन के। और तिर्यक भुजंगासन मैम वो साइटिका के लिए अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा पर्टिकुलर नहीं, भुजंगासन कोई भी करो आप, उसमें पूरी साइटिका नर्व आपकी खींचेगी ही यदि आप सही ढंग से कर रहे सही ढंग से। साक्षी जी मैम 1 मिनट बीच में पूछ रही थी, मैं चली गई थी, आप अभी कुछ बता रहे थे भुजंगासन का कि नाभि को हमें नहीं उठाना। हाँ, फ्लोर को टच करती है। चाहे आप हाथ हम पूरे खोलते हैं फिर भी हमारी नेवल फ्लोर से लगी रहेगी। हाँ, तो वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, बिल्कुल खोलिए आप। बल्कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है सपोज, है ना, तो आप उससे और ऊपर भी उठिए। जैसे आप ये भुजंगासन कर रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए मेरी तो नहीं टच होती, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि मेरी नेवल टच हो गई है, हाथ सीधे हो गए, है ना। अब मतलब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो और थोड़ा सा उठिए, इसको करके ये उठिए पूरा जितना उठ सकते हैं। इन हाथों को थोड़ा सा और डायफ्राम के नीचे रखिए, फिर करिए। तो ऐसे ये बहुत सारे वेरिएशन है ना, जिनको आप करके थोड़ा सा कर सकते हैं। यदि आप डायफ्राम के नीचे रख लेंगे हाथ तो भी आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। वेट लेके कर सकते हैं भुजंगासन, और थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी हो। मैम वेट कहाँ पर जो आपने बताया नेवल ऊपर उठा के बताया, नेवल नहीं ऊपर उठाए, मैंने ऐसा बोला मेरी नहीं लगती है, तो ऐसा मान लीजिए लगी हुई है। अच्छा, वो फोन आ गया था मैम, एक डिस्टरबेंस हो गया। अच्छा हाँ, और मैम ऐसा मान लीजिए। जो ये पूरा थाइस तक उठते हैं वो भुजंगासन नहीं होता, जो ये पूरा उठ जाते हैं। नहीं, आपने कभी किसी स्नेक को ऐसा देखा है क्या कि वो पूरा उठ जाए? वो सिर्फ अपना 1 और बस इतना हिस्सा ही उठाता है, बॉडी का 1/4 से ज्यादा वो कभी नहीं उठाता। मैम वेट कहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं? वेट आप पीछे पकड़ के यूज कर सकते हैं, वेट आप सामने पकड़ के यूज कर सकते हैं। फिर भुजंगासन विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, उसमें भी वेट कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं, डिपेंड करता है कि किसको कौन सा सूट होगा। चलिए, काफी टाइम हो गया है।